दृष्टि यानी आँख यानी नज़र कई तरीके की होती है। कभी धर्म के तौर पे होती है, कभी आध्यात्म के तौर पे होती है, कभी योग के तौर पे होती है, कभी साधना के स्तर पे होती है, कभी आपकी आंखों से भी दिखाई पड़ता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उसी को दिखाई पड़ता है। अपने अपनी नज़रें होते हैं, लेकिन एक आंख और होती है फोटो की, फोटोग्राफी की। उसकी नज़र बड़ी अजीबोगरीब होती है, बड़ी तीखी भी होती है, बड़ी मृदु होती है, बड़ी सरल होती है। कभी कभी सवाल उठाते हैं, कभी रुला देती है, कभी हंसा देती है। मैं नहीं जानता कि जिस शख्स से हम बातचीत कर रहे हैं वो फोटोग्राफी की किस आंख के किस एंगल से चीज़ों को देखना चाहता है, लेकिन उससे हम जानना ज़रूर चाहते हैं कि फोटोग्राफी की आंख कैसी होती है। हमारे साथ हैं अनिल रिसाल सिंह, खासे नामचीन हैं, लखनऊ के ही हैं। पैदाइश भले ही न हुए, लेकिन लखनऊ के रहने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि फोटोग्राफी की आंख क्या है। देखिए, बड़ा एक व्यापक सवाल आपने पूछा है कि फोटोग्राफी की आंख क्या है। मैंने फोटोग्राफी से मैं करीब 50 साल से ज़्यादा समय हो गया संबंध मेरा है फोटोग्राफी से। और फोटोग्राफी मेरा हॉबी नहीं, पैशन ही नहीं, ऑब्सेशन आप कह सकते हैं। मुझको लगता है कि फोटोग्राफी से ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं और कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो फोटोग्राफी जब आप आँख से देखते हैं और जब आप कैमरे के व्यू फाइंडर से देखते हैं तो मेरे लिए दुनिया थोड़ी बदल जाती है जब मैं कैमरे के व्यू फाइंडर से देखता हूँ। हालांकि सुनने में थोड़ा ये अजीब लगता है कि जब आप आँख से देख रहे हैं वही दृश्य है और कैमरे के व्यू फाइंडर से देख रहे हैं तब भी वही दृश्य है, लेकिन मेरे लिए कैमरे के व्यू फाइंडर से जब मैं देखता हूँ तो दुनिया बहुत बदल जाती है। लेकिन सच क्या होता है? देखिए, जब हम कला की बात करते हैं तो सच क्या होता है क्या नहीं होता है उससे ज़्यादा हमारा संबंध नहीं होता जी। कला में तो हम कल्पना की बात करते हैं, इमेजिनेशन। व्यक्ति में जितना इमेजिनेशन होगा उतना ज़्यादा वो कला के समीप जा सकता है, मेरा ये मानना है। अनिल जी, जब बहुत ज़्यादा कला की तरफ चले जाते हैं तो वो मॉडर्न आर्ट के तौर पे हो जाता है, जो आम आदमी की समझ के परे हो जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कला को समझने की ज़रूरत नहीं होती, कला को सराहने की ज़रूरत होती है। कला को आप महसूस कर सकते हैं, कला को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। कला की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हमारी दुनिया में हमारे आसपास होती हैं उनसे कला एक ऊंचे स्तर पे कला पाई जाती है और कला तक पहुंचने में पूरा जीवन बीत जाता है। पूरी कला की, आपको तो पता ही है, कला की साधना करनी पड़ती है। और जब मैं कला की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ विजुअल आर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ललित कला की बात नहीं कर रहा, मैं और भी जितनी कलाएं हैं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो ड्रामा हो, ये सारी कलाएं एक कड़ियाँ हैं एक चेन की जो आपस में एक दूसरे से बिधी हुई हैं। इनको हम अलग करके नहीं देख सकते। स्पष्ट बात है कि कला को हम केवल समझ सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते। जी, कला को समझने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होती है। फोटोग्राफी में कैसे आ गए आप? फोटोग्राफी में देखिए, फोटोग्राफी मेरे फादर की हॉबी हुआ करती थी और ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, उस ज़माने में तो बच्चों को इतनी जागरूकता नहीं होती थी। आजकल के तो 5-6 साल के बच्चे बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन मैं अपने फादर को जब देखता था कि वो कैमरे का जब उपयोग करते थे तो मुझे बहुत एक म्यूचुअल अट्रैक्शन उस चीज़ से मैंने अपने अंदर महसूस किया। जिज्ञासा होता था, अट्रैक्शन? जी, दोनों चीज़ें होती थी, जिज्ञासा भी होता था और अट्रैक्शन भी होता था। जिज्ञासा इस रूप में होता था कि मैं उस चीज़ को अपने हाथ में लेके महसूस करना चाहता, और अट्रैक्शन तो था ही। उस छोटी उम्र में जब मुझको पता नहीं था कि इसको कैमरा कहते हैं, इससे क्या उपयोग होता है, लेकिन तब भी एक अट्रैक्शन मेरा उस इक्विपमेंट की तरफ था जिसको बाद में मैंने जाना कि कैमरा है। कला की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये ईश्वरीय देन होती है। जी। किसी भी चीज़ में आप
कला के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, एक स्टेज तक तो आप ऊपर उठ सकते हैं, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर ईश्वरीय देन आपको ये नहीं है तो उस स्तर से आप ऊपर नहीं जा सकते। क्या आपने उस कैमरे को देखा है जिसमें बाइस्कोप की तरह होता था, पाइप जैसा कपड़े के उड़ करके फोटोग्राफर झांका करता जी था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो पुराने ज़माने में वो लार्ज फॉर्मेट कैमरा होता था और उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो डिस्कवर किया था, वो प्रोसेस, वो अभी मैं उस नाम भूल रहा हूँ। और अब तो वो देखने में नहीं आता, नहीं तो पहले जो आरटीओ ऑफिसेस हुआ करते थे, जहाँ पे स्कूल की हाई स्कूल की परीक्षा इंस्टेंट फोटोग्राफ चाहिए होता था। आपने कभी उसका इस्तेमाल किया? मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत नज़दीकी से उसका इस्तेमाल होते हुए देखा। उसकी भी एक जिज्ञासा थी। कैमरे के नीचे ही सारे सॉल्यूशंस रखे रहते हैं। क्या वो आपने बताया कि ब्लैक कपड़े उसमें ढांक के उसको वो हाथ उसमें डाल के एक्सपोज करते हैं ताकि बाहर की लाइट ना जा पाए, और लेंस में से लेंस कवर हटा के एक्सपोजर दिया जाता था। आजकल जो कैमरों में शटर स्पीड होती है वो 1/125 से 1/2000 और उससे भी ज़्यादा पर सेकंड होती है, लेकिन वो लेंसेज इतने स्लो हुआ करते थे कि वो लेंस कैप हटाया जाता था, ये मूवमेंट होता था और लगा दिया जाता था। एक उसके बाद एक नया दौर आया कलर फोटोग्राफ, जो हाथ से ब्रश करते थे उसको। जी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ को हाथ से ब्रश किया जाता था, उसमें उसके स्पेशल कलर्स होते थे, उससे कलर करने का प्रोसेस। अमीनाबाद में एक खन्ना स्टूडियो हुआ करता था जिसमें दरदरे कागज के पे निकालते थे, बड़ा खूबसूरत फोटो थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कलर्ड फोटो या ब्लैक एंड व्हाइट, उन दोनों में बेहतर क्या है? हमें तो, अगर मुझसे कहे तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा पसंद करता हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जैसा मैंने भी महसूस किया है, कलर्स आर ऑलवेज अल्यूरिंग। आपका ध्यान जो है उन रंगों की तरफ ज़्यादा चला जाता है। उस फोटोग्राफ में कला से संबंधित जो चीज़ें हैं उससे ध्यान हमारा, रंग जो है वो भटकाते हैं। रंग हमेशा एकांक नहीं कर पाता, इंसानी दिमाग को भटकाते हैं, मेरा ये मानना है। और पर्सनली, जैसा मैंने आपसे बोला, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कलर फोटोग्राफ पसंद है या ब्लैक एंड वाइट पसंद है, लेकिन मेरी भी ऐसी पर्सनल चॉइस है, मैं ब्लैक एंड वाइट को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जो एक रोमांटिसिज्म होता है वो ब्लैक एंड वाइट में, वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको दर्शित कर सकते हैं। कई कुछ कमियों को छुपाते हैं, जबरदस्ती भड़काते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर हम रियलिस्टिक होना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम कला की बात कर रहे हैं तो रियलिस्टिक से हमारा कोई लेना देना नहीं, भावनात्मक रियलिस्टिक। हाँ, वो बात ज़रूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अपने में सच्चाई ली हुई है कि रंग जो है वो हमारा ध्यान भटकाते हैं। बिल्कुल भटकाते हैं। आप फोटोग्राफर एसोसिएशन चला रहे हैं आप? हाँ, हमारा यहाँ पे एक क्लब है, लखनऊ कैमरा क्लब, जो 78 में फॉर्म हुआ था, काफ़ी लंबा समय हो गया उसको। और हम लोग जो है 32 ऑल इंडिया सैलून ऑफ फोटोग्राफी कर चुके हैं और एक इंटरनेशनल कर चुके हैं। आपस में झगड़ा भी कर चुके हैं? जी, आपस में झगड़ा भी कर चुके हैं। किससे? क्लब को लेकर के, अधिकारिता को लेकर के। देखिए, जब एक जगह कई लोग इकट्ठे होते हैं, सबका सोच अपना अलग अलग होता है, सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं, तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये उसके सौंदर्य को और बढ़ाता है या घटाता है या भटकाता है? नहीं, देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। कला के क्षेत्र में आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, और इस तरह की संस्था को लेके आप क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतें कभी कभी आपको जो है, अगर आप, जैसा मैंने बताया, कला के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में कोई संस्था आपने बनाई है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो अलीगंज में आपका ऑफिस है, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन, इसका बेसिकली क्या काम है उसका?
मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये एक ऑफिस है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सिस्टर कंसर्न है। जी जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट्स का स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन का स्पेशलिटी उनकी होती है। जी मॉन्यूमेंट्स के स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन को छोड़ के जी बाकी जितने भी कला से संबंधित वस्तुएं होती हैं जी। उनका संरक्षण, उनकी ट्रेनिंग और उस क्षेत्र में रिसर्च, वास्तविकता से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जो जिस परिस्थिति में हमने पिक्चर कोई फोटोग्राफ खींचा वही परिस्थिति हमारे छायाचित्र में प्रदर्शित हो ये ज़रूरी नहीं है। हम उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर द सन एनी चेंज कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द कैमरा। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक मुख्य चीज़ जो मैं हमेशा जब भी कभी फोटोग्राफी पे चर्चा होती है मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप फोटोग्राफी को डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके छायाचित्रों में वो परिस्थिति और स्थिति दिखाई देनी चाहिए जिस स्थिति और परिस्थिति में आपने फोटोग्राफ खींचा। बिल्कुल एग्जैक्ट आइडियल वैसा ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन फोटोग्राफी को जब आप कला के माध्यम में के रूप में यूज़ करते हैं तो आप अपने छायाचित्र में या आप अपने विचारों में या आप अपने इमेजिनेशन के तहत अपने छायाचित्र में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये एक मुख्य डिफरेंस है। और जब आपने कहा कि जो फोटो जर्नलिज्म में या प्रेस में जो छायाचित्रण होता है उसमें हम फोटोग्राफी को एज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल, एज अ डॉक्यूमेंटेशन मीडियम यूज़ करते हैं। मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं फ़ोटोग्राफ़ी को एक कला के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता हूँ और जब मैं कला के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे छायाचित्रों में क्या चित्रण होगा वो मेरे इमेजिनेशन पे, मेरे एक्सपेरिमेंटेशन पे, मेरे विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ना कि जो परिस्थिति है जिसमें मैंने फोटोग्राफ खींचा है उस पर निर्भर करता है। तो इसका फैसला कौन करेगा? आपका, आपकी अंतरात्मा, आपकी समझ या आपकी प्राप्ति या देखने वाले की? जब मैं इस माध्यम का उपयोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कर रहा हूं तो मैं ही करूंगा। आप अनिल रिसाल सिंह हैं। जी। रिसाल सिंह क्या है? अनिल तो समझ में आता है, रिसाल सिंह नहीं, मैंने रिसाल जो है मेरे फादर्स नेम है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि फादर नाम अपने नाम के बाद फादर्स नेम। हाँ हाँ, जैसे दक्षिण में भी खूब होता है। हाँ, या कई जगह ये प्रचलन है। आप तो क्रिश्चियन हैं? जी हाँ, जो भी ट्रेडिशंस है उनको भी मानता हूँ। कभी अल्पसंख्यकों को लेकर के जो हमला होता है उसको आपको कहीं पीड़ा लगती? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में, आप मुझको भी बीइंग अ क्रिश्चियन एक अल्पसंख्यक कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया गया कि मुझे मुख्य धारा से अलग करके समाज में देखा गया हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो उनको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम एक देश में रहते हैं तो उस देश से जुड़ के हमको रहना चाहिए, चाहे हम अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, मेरा ये मानना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम उन मान्यताओं को नहीं मानते हैं तो कुछ डिफरेंसेस समाज में पैदा होते हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन होते हैं दुर्भाग्यवश। तो इस संबंध में मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। कोई बात। प्रेस फोटोग्राफर का काम अलग है, आपका फोटोग्राफर क्लब का काम अलग तरीके से, बिल्कुल अलग है। दोनों एक साथ तरीके से काम नहीं कर सकते, क्यों, क्या कारण होता है? दोनों, मैंने देखिए आपको पहले ही बताया, फोटोग्राफी को मुख्यतः दो तरीके से यूज़ किया जाता है। आपके प्रेस फोटोग्राफी में उसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका विषय वस्तु, विषय स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलेगी आपके छायाचित्रों में। हम एक फोटोग्राफिक एसोसिएशन या क्लब में जो फोटोग्राफी का चलन होता है वो फोटोग्राफी को एक कला के माध्यम में यूज़ करते हैं। उसमें विशेष वस्तु और विषय स्थिति में हम जितना भी बदलाव करना चाहें हम कर सकते हैं। जब आप एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं तो आपने विषय वस्तु, विषय स्थिति में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। सबसे मुख्य जो डिफरेंस है वो यही। आपके पिताजी फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते थे, आप भी बहुत अच्छा करते हैं, अद्भुत करते हैं, लेकिन आपके बच्चे उस दिशा में नहीं जाए। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप
किसी को प्रेशराइज करके, अपने बच्चों को प्रेशराइज करके कि नहीं क्योंकि मैं ये करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तुम भी करो, ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये तो ईश्वरीय देन होती है, आपके अंदर, आपके हृदय से ये चीज़ निकलती है। तो मेरे बच्चों में वो चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, दोनों ग्रैंड डॉटर्स जो हैं, उन दोनों में अभी बहुत छोटी है, एक तो अभी 3.5 साल की है और एक अभी 7-8 साल की है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उन बच्चियों में फोटोग्राफी के प्रति जो है बहुत उत्साह है, बहुत अट्रैक्शन है। मैं जब फोटोग्राफी करता हूँ तो वो मेरे साथ साथ लगे रहते हैं। तो मेरे बच्चों में नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में है। मैं तो खुद कहता हूँ, देखिए कला अपने आप में इतना बड़ा नशा है कि किसी और चीज़ के नशे की जरूरत ही नहीं। जीवन किस तरीके से आपने जिया? थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति हूँ, बहुत जल्दी मैं किसी से खुलता नहीं। मेरे मित्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मित्र हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों को शिकायत रहती है कि मैं बोलता भी कम हूँ, तो इसलिए मेरे साथ कंट्रोवर्सीज थोड़ी कम होती हैं। तो इस तरीके की जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अंतर्मुखी हैं आप? मैं अंतर्मुखी हूँ या नहीं हूँ ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी कुछ ईश्वर से मुझको मिला है मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी आशीषें ईश्वर ने मेरे जीवन में मुझको दी हैं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद देता हूँ कि ये कला के रूप में जो एक गुण ईश्वर की तरफ से मिला है, ये कलाकार होना अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा विचित्र अनुभव होता है, बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो उसी अनुभव में मैं जीने की कोशिश करता हूँ। गाना वाना गाते हैं? गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन गाना सुनना मुझे पसंद है। बजाते? नहीं, बजाता भी नहीं, बजा भी नहीं सकता। कैमरा फेंका? जी, कैमरा गुस्से फेंका? नहीं, कभी नहीं। जिस चीज़ से मैं इतना प्रेम करता हूँ उसको मैं कैसे फेंक सकता हूँ। तो ये हैं अनिल रिसाल सिंह जी। कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने खूबसूरत तरीके से वो पूरे समाज को दिखाते हैं, अपनी विनोद दशा को बताते हैं। आम आदमी के नज़रिए और इनकी कार्य कुशलता पर बहुत खूबसूरत व्याख्यान देते हैं अनिल रिसाल सिंह जी। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।